तो स्टेडियम पहुंच के हम कॉल रूम वगैरह में पहुंचे, जो हमें टाइम दे गया था वहाँ पहुंचे। एंड कॉल रूम से फिर हमें स्टेडियम के अंदर ले जाया गया। जो ऑफिशियल थे उन्होंने हमें रिसीव किया कॉल रूम पे और स्टेडियम की तरफ ले गए। अभी स्टेडियम में हुआ ये कि हमारा जो थ्रोइंग जो ग्राउंड में वो लगाते हैं नीचे बेस, तो वो जो स्पेस था वो 3 जगह लगी हुई थी। एंड हम टोटल एथलीट थे 29। तो हुआ है कि इन्होंने 10-10-10 में बांट लिया हमें, 10-10 और 9 में। एंड मेरा जो नंबर था वो था 11। एंड मेरा पहला नेशनल था, तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड मैंने सोचा था कि मुझे मिलेगा टाइम वार्म अप का, तो मैंने बिल्कुल वार्म अप वगैरह कुछ किया नहीं कॉल रूम के सामने। एंड जब हम स्टेडियम में पहुँचे तो हुआ ये कि अंदर 10-10-9 में बांट लिया, मेरा 11वां नंबर था। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सबसे पहला एक बेस में 10 बंदे चले गए, दूसरे बेस में 10, और जो दूसरा बेस था उसमें मैं था और पहला ही नंबर मेरा। तो मेरे साथ जो चीज़ हुई वो ये हुई कि मैं पहुँचते ही इन्होंने मुझे बोला कि वी आर रेडी और आप अपनी चेयर वगैरह लगाओ एंड आपको थ्रो स्टार्ट करना है। मैंने बिल्कुल जल्दी में अपना वार्म अप किया, रेजिस्टेंस बैंड जो मेरे पास था। एंड मुझे याद है अराउंड 3 to 5 मिनट्स में मैं सब कुछ रेडी करके, चेयर उनको दी थी मैंने सेट करने के लिए। एंड 3 to 5 मिनट्स में मैं पूरा वार्म अप होकर रेडी हो गया थ्रो के लिए। एंड फिर 1-2 वार्म अप्स थ्रो किए, जस्ट टू सी कि मेरा अलाइनमेंट चेयर का ठीक है एंड मेरे बॉडी वगैरह भी सही चल रहा है। एंड एज सुन एज मेरे को कंफर्म हुआ कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो फिर जो रेगुलर थ्रो थे, 6 थ्रो मिलते हैं, तो वो शुरू किए। एंड फर्स्ट थ्रो मैंने नॉर्मल मारा, जस्ट टू बी इन मोशन, थोड़ा रिदम बनाने के लिए। बट देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में मैंने अपनी जान लगाई जितनी थी। एंड इट वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत कुछ सीखने को मिला नेशनल से। तो मेरे 6 थ्रो ख़त्म होने के बाद सुमन राणा साहब की बारी आई और उन्होंने भी अपने 6 थ्रो मारे। एंड उन्होंने अपना इस साल का बेस्ट मारा, जो कि था 14.87 मीटर्स, जो कि मुझे याद है जितना। एंड देन सुमन राणा साहब के 6 थ्रो होने के बाद होकाटो साहब की बारी आई। और होकाटो साहब और सुमन राणा साहब एक ही बेस में थे, मैं उनसे अलग बेस में था। एंड बेस काफ़ी हिल रहा था, तो बेस को पकड़ने के लिए एक बंदा भी बिठाया था ताकि बेस हिले ना। तो बेस का थोड़ा इशू रहता ही हमेशा इंडिया में जब भी कंपटीशन वगैरह होता है, क्योंकि बेस जो है वो फोर्स से हिलता है। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कितना हिल रहा है बेस। बट वो एक ही काउंटर वेट इतना लगाते नहीं है जिससे वो बैलेंस हो बेस, तो ये थोड़ा इशू आता है हमेशा। तो उसके बाद होकाटो साहब ने भी थ्रो किया अपने 6 थ्रो जो मिलते हैं। उनके एल्बो में भी थोड़ा इंजरी था, इंजरी नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा उनको डिस्कम्फर्ट था इंजरी में, तो वो अपना बेस्ट नहीं कर पाए। बट ये है कि जिस हिसाब से उन्होंने ब्रेक लिया था इतने टाइम से, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आज है लास्ट दिन 23rd पैरा नेशनल गेम्स का। एंड एज यू नो आई हैव वन अ मेडल। तो जस्ट वांटेड टू शेयर माय फीलिंग्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एंड वेट अ मिनट। सो आज लास्ट दिन है पैरा नेशनल गेम्स का। एंड कल हमारी फ़्लाइट है वापस पुणे की।
सो लास्ट में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आप जो भी करो अपने मन से करो, जो भी करना चाहते हो उसके लिए जी जान लगा दो, क्योंकि लाइफ आपको मौका हर बार नहीं देती है। एंड अगर आपको लाइफ मौका दे रही है तो उस मौके का आप फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ताकि आप बहुत अच्छा कर सको। अभी क्योंकि मेरा ये पहला नेशनल था तो मैं आई वॉज अ लिटिल नर्वस, क्योंकि बाहर से बहुत लगता है कि हम नेशनल खेलने जा रहे हैं, हमें नेशनल खेलना है, हमें इंटरनेशनल खेलना है। एंड बट जब वो टाइम आता है खेलने का, कि जब एक्चुअली आपको ग्राउंड पे वो चीज़ करनी होती है, तो काफ़ी मिक्स फीलिंग्स आती हैं कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। बट मेरे को एक मोमेंट तक मेरे को हो रहा था कि मेरे को डर लग रहा था, कि क्योंकि नेशनल पहला था, कोई एक्सपीरियंस है नहीं पहले कभी नेशनल इवेंट्स का। तो बट ये है कि मैंने ये सोचा कि डजेंट मैटर मेडल आता है नहीं आता, डजेंट मैटर व्हाट विल बी माई परफॉर्मेंस, बट ये है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेन चीज़ जो मैंने पहले भी कही कि डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट टाइम कि हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स पे ज़्यादा अगर आप ध्यान दोगे तो उससे आपका प्रेजेंट तो ख़राब हो ही होगा, मे बी फ्यूचर भी हो जाए। तो द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ कि हम फोकस करें अपने प्रेजेंट पे, हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है अपना एक्शन जो हम कर सकते हैं उस टाइम। तो मैं वही चीज़ कहूँगा कि हमेशा जो है अपने जो चीज़ आपके हाथ में है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो मेरे को प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं जो है वार्म अप नहीं हो पाया 5 मिनट में, उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। बट स्टिल आई मैनेज कि मैं जितना मार रहा था मैंने एवरेज उतना मारा, ऑल्दो मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि आई डोंट नो द रीज़न, मे बी द आई डोंट नो वाई। मुझे उस चीज़ का थोड़ा फील हुआ कि मैं और अच्छा कर सकता था और मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। बट ठीक है, इट्स अ गेम, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, डजेंट मैटर। अभी आगे भी बहुत गेम होने वाले हैं, अभी वर्ल्ड ग्रैंड पिक्स है, देन उसके बाद खेलो इंडिया है, तो अभी उसके लिए तैयारी शुरू करेंगे। मेरा एम यही है कि मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ, गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स इज़ माई एम। 2028 लॉस एंजलिस, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो लास्ट में यही कहूँगा कि डोंट लूज़ होप, मेहनत करो, जस्ट बी सेफ, कोई ऐसी चीज़ें खाओ मत, स्टीरॉइड्स मत लो, अनऑथराइज चीज़ें जो कि आपकी बॉडी को भी नुकसान करती हैं और नाडा वाडा से वेरीफाइड भी नहीं है, वो चीज़ें मत यूज़ करो। जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस, क्योंकि अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे प्रोसेस को तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है, और जब तक मज़ा नहीं आता है तो वो चीज़ होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए इन्जॉय द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, डू द हार्ड वर्क एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन द लास्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। द्रोणाचार्य awardee along with Mr. Tamil, the president. चल